Assalamu alaikum students. Today we are discuss business statistics second annual exam 2022's HSC 2 with marking scheme. Total allowing time is 215 and the total marks section B and C is 40. Section B have to 24 marks and remaining marks for section C. Question 2. Attempt any 8 parts. All parts carry equal marks. फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द पैरामीटर विद एग्जांपल। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपके पैरामीटर है। पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पैरामीटर। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल की भी बात है तो हाफ मार्क्स एग्जांपल में होते हैं और हाफ मार्क्स जो है वो पैरामीटर में जाते हैं। आप लोग ने इसी तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है या डेफिनेशन आती है टू द पॉइंट बात करें, नो डिटेल। क्योंकि जो चीज़ आपसे जस्ट पूछी जाती है आपको उसी के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की चीज़ें को आंसर या उनके मार्क्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्राफ एंड द डायग्राम। अकॉर्डिंग टू जो भी आपने बुक्स आपने आपके पास है, जिससे आप लोग अपना जो है वो सेकेंड ईयर का आपको जो भी कोर्स आपको लगवाई जाती है या आपके पास जो भी जिस भी राइटर की है उसके अकॉर्डिंग टू जो भी आपने याद किया हुआ है, ये डेफिनेशंस एंड क्वेश्चंस जहाँ से किए हुए हैं, आप लोग ने मेथड यूज़ किए हुए हैं तो आपने उसी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे है डिफाइन एंड डायग्राम एंड ग्राफ एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हाफ मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के, हाफ मार्क्स यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के होंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। एंड द नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 मार्क्स आपके हैं। डिफाइन हिस्टोग्राम, यहाँ पे हिस्टोग्राम की आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। जो इजी है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, आपको जो इजी लगे आप लोग वो लिख सकते हैं। एंड अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। जो आपके पास है टीचर्स ऑफ द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट मीन टेस्ट मार्क्स ऑफ 25, 20, 10 and their classes which consisting of 10, 15 and 20 students respectively. Determine the mean marks for all the classes taken together. And the mean together की बात हो रही है तो combined mean यूज़ होगा और combined mean का another name is a pooled mean. So the x bar c n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 plus n3 x bar 3 divided by n1 plus n2 divided by plus n3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप लोग ने फार्मूला के 1 मार्क्स है, कैलकुलेशन का 1 मार्क्स हो जाता है और आंसर का 1 मार्क्स। इस तरह आपके पास 3 मार्क्स जो हैं वो इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होंगे। डिफाइन मोड इज़ अ वी आल्सो नो दैट द मोड इज़ अ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जो है वो आपका है राइट द स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल प्राइस इंडेक्स नंबर and the purpose of the index number, selection of the commodities, selection of price, average, weight, base period and formula, and also taken from the index number and the w and weighted and also p price base फाइंड है। और आपने q जो है क्वांटिटी बेस जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। इसका फार्मूला आपके पास होता है पी नॉट क्यू नॉट, तो w को पी नॉट से पे जो है वो डिवाइड कर दें एंड क्यू नॉट जो है आपका बस आता जाएगा। एंड 10 क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन कम्बिनेशन में ये फ़र्क होता है कि आपके पास जो है अरेंजमेंट आती हैं और विदाउट अरेंजमेंट जो है वो आपके पास कम्बिनेशन आ जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। हाउ मैनी सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 3 फेयर कॉइन की पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास सैम्पल साइज़ ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्शन सी के 16 मार्क्स हैं एंड अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आपके पास 3 गिवन होंगे, आपने 2 करने हैं। बहुत इजी है। मोड मीडियन आपने जस्ट फाइंड आउट करना है। कोई क्लासेस आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आपके पास क्लासेस हैं, एफ क्लास बाउंड्रीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जाएगा मीडियन फार्मूला एंड मोड का, एंड मीडियन एंड मोड के लिए आपके पास ये आंसर आ जाता है। और इसकी जो मार्किंग है वो आपके पास क्या जा रही है कि क्लास बाउंड्रीज के 1 मार्क्स हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के 1 मार्क्स, मीडियन के 3 मार्क्स एंड मोड के 3 मार्क्स जा रहे थे।
तो इस तरह ये आपके पास 8 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब टेबल बनाने के भी मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, उसके मार्क्स नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से लिया गया है लास्ट पेयर पार्शी फिशर आपने फाइंड आउट करना है। 2005 जो है वो आपके पास बेस है एंड 220, तो यहाँ पे 210 जो है वो आपके पास जो है करंट पीरियड आ जाएगा। सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट करंट पी एन क्यू एन है, या पी एन की जगह पे अपने 1 भी लिख सकते हैं, पी एन क्यू एन। तो यहाँ पे जो आपके पास टेबल में रिक्वायर्ड था फार्मूला है लास्ट पेयर का, पाशी एंड फिशर का फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग टू टेबल में आपने फाइंड करने हैं। लास्ट पेयर का सम फाइंड करने के 1 मार्क्स, दिस 1 मार्क्स एंड लास्ट पेयर के हाफ मार्क्स, पाशी के हाफ मार्क्स एंड फिशर के 1 मार्क्स। ओके, क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 2 balls आर ड्रॉन एज अ random फ्रॉम द बैग ऑफ containing 5 whites 4 black balls and the both balls are white, both balls are black, both have the same color and both are the different colors। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने फाइंड की हुई हैं और आप लोगों के पास आपको यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेंशन है बोथ are the white and the same and the both are the black and the both are the white। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो आपके पास हैं। तो ये 2 मार्क्स जो हैं वो ईच क्वेश्चन के हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाता है सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2022 जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व सॉल्यूशन। क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, कोई फार्मूले की है, कोई डेफिनेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट क्लास में कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आई विल रिस्पॉन्स यू। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर वीडियो के लिए आप लोगों ने बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।